अब हम हैं देहरादून में ही और देहरादून में ही हम घूमेंगे और जगह जो कि यहाँ की फेमस है। और हम यहाँ सुबह सुबह हो गए हैं तैयार जगह जाने के लिए, नई नई जगह घूमने के लिए। और यहाँ हम पैक पैक करके नियांश को बैग पे बिठा के चल दिए घूमने के लिए। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर मंदिर में बजाई नियांश ने घंटी। उसके बाद हम सीढ़ियों से उतरते 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 हम पहुँच गए हैं टपकेश्वर बाबा यानी भोले बाबा की एक लंबी सी कतार में। और कतार यानी लाइन में हम इंतज़ार करते हुए कि हमारा नंबर कब आएगा। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई थी बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ अब हम इंतज़ार करते 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 कि हमारा नंबर कब आएगा। यहाँ पर नियांश भी थक गया है और नियांश ने बजाई एक और घंटी। फिर ये भी बाबा को बोल रहा था कि कब बाबा आप हमें अपने दर्शन देंगे, बार बार घंटी बजवा रहे हो पर आप हमें बुला नहीं रहे हो, बुला लो बाबा। आखिर में बाबा ने चलवा दी लाइन और अब हमारा नंबर आने वाला है। हम चल दिए आगे आगे। अब टपकेश्वर मंदिर, इस मंदिर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर पानी टपकता रहता है। बाकी मुझे और स्टोरी कहानी पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो कृपया कमेंट करिए। और यहाँ पर अब आ रहे हैं हम नंदी बाबा के दर्शन करने जी के लिए। और यहाँ पर जय हो नंदी बाबा के दर्शन हुए हमें। और यहीं के जस्ट सामने बैठे हैं भोले बाबा। वहाँ पे रिकॉर्डिंग मना है करने के लिए तो वहाँ का मैं एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर हाँ, वहाँ पर नियांश को मिला था डमरू आशीर्वाद के तौर पर, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर सख्त मनाही थी। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर टीका तिलक लगवाने के लिए, जो कि त्रिशूल का तिलक लगता है एक अंदर केव में जाकर। और फिर वो केव में पूरा झुककर लगवाना पड़ता है, वो भी मना था। और यहाँ पर खींची हमने थोड़ी सी फोटो। और अब हम आ गए हैं बाहर और ये रही गंगा मैया जो कि बाहर बह रही थी, हमने खींची थोड़ी सी फोटो। और उसके बाद फिर हम चल दिए रोबरी केव के लिए। पहुँच गए थे रोबरी केव और यहाँ पर आते ही नियांश ने कर दी थी मस्ती शुरू। इसको ये पानी की बोतल पकड़ के चलना था जो कि थी भारी, तो नियांश के पापा ये बोतल दे नहीं रहे थे और ये जिद पे अड़ा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर में नियांश के पापा ने नियांश को ज़बरदस्ती उठाकर आगे की साइड चलने लग गए कि ऐसे नहीं तो ऐसे तो चलेगा ही। फिर यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पे पानी स्टार्ट हो गया था हमारे पैरों पे बहना। और यहाँ पर हमने नियांश को संभाला और फिर हम चल दिए केव को देखने के लिए कि आखिर इस केव में है क्या। और हम जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे हमारे पैरों पर ही पानी का लेवल ऊपर 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 बढ़ रहा था। और यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा नहीं, घुटनों तक ही बढ़ता है। और ये केव में एक पहाड़ बीच में से कटा हुआ है इसलिए इसको केव कहा है। और यहाँ पर बोलते हैं कि डाकू आते थे यहाँ पर छुपके छुपके चोरी के लिए, ऐसा मैंने सुना। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बाकी आगे जाकर एक पत्थर है, पत्थर से टर्न करके आपको वापसी आ जाना है। और इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं, जितना मेरे से हुआ मैंने शूट करा। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल लिए ताकि हम होटल भी टाइम से पहुँच जाए क्योंकि हम सुबह से ही निकले हुए हैं। और नियांश भी थोड़ा बहुत थक ही गया था क्योंकि बच्चा ही है। पहले हम मंदिर गए और फिर अब हम केव के लिए आ गए, तो बंदा बच्चे सब थक ही जाते हैं। उसके बाद फिर हमने फटाफट सारा कुछ शूट करा, थोड़ी बहुत पिक्स क्लिक करी। और उसके बाद फिर हम निकल लिए होटल के लिए ताकि हम होटल टाइम से पहुंच जाएं और प्रॉपर रेस्ट भी कर पाएँ क्योंकि कल हम घर के लिए निकलेंगे और हमारा लास्ट डे ही है आज देहरादून।